हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 डाटा हैंडलिंग। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले इसका हम थ्योरी पार्ट पहले देख लेते हैं। तो थ्योरी पार्ट में यह है, ये सब आप आई थिंक आप सबको पता भी होगा। तो और एक बार इसको तो रिविज़न हम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वर्कशीट 1 स्टार्ट करेंगे। तो आज ये जस्ट इंट्रोडक्शन है डाटा हैंडलिंग का। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम वर्कशीट 1 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इसका कुछ थ्योरी देखेंगे और एक एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कैसे हमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस हमें करने हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहला यहाँ पर क्या इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या लिखा हुआ है। वी हैव लर्नड इन क्लास 6 अबाउट द डाटा इट्स कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग टैली मार्क्स। आपको टैली मार्क तो पता ही होगा, एंड टेबल्स। जैसे सपोज देखो ये 1 है, तो 1 को हम कैसे लिखते थे, एक यहाँ पे एक लाइन देते थे। 2 जो होता है उसको कैसे लिखते थे हम, 2 यहाँ पर लाइन। और 3 को हम कैसे लिखते थे, 1 2 3 लाइन यहाँ पर। 4 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था ना, 1 2 3 4 लाइन होता था। और 5 को जो रिप्रेजेंट करते थे कैसे होता है, 1 2 3 4 करते थे। और जो पांचवा जो लाइन होगा इन चारों के ऊपर चढ़ा होगा, मतलब उसके ऊपर यहाँ उसके ऊपर होगा ऐसे, ठीक है। तो ये पांचवा लाइन। 6th जो लाइन होता है वो कैसा होता है, 1 2 3 4। 6 जो नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक टैली मार्क। ये मैं आपको सब टैली मार्क बता रहा हूँ। देखो ये क्या है, टैली मार्क। आपने क्लास 6 में पढ़ा भी होगा इसके बारे में, टैली मार्क। तो ये है आपका 4, ये है 5, फिर ये है 6, ऐसे होता है। 7 को हम कैसे करते थे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उस तरह 8 जो है वो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो 9 है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो 10 होता है उसमें 2 बार करेंगे, 1 2 3 4, ये हुआ 5 6 7 8 9। और जो 10वां लाइन होगा उसके ऊपर चढ़ा होगा। समझ में आ रहा है, जब भी 5 होगा तो इस फॉर्मेट में होगा। अच्छा देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो इन दिस क्लास आफ्टर रिव्यूइंग सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वी शैल लर्न डिफरेंट टेक्निक to analyze data. The main purpose of analyzing data is to look for a single value or values which describe the main characteristics of the data. Such values are called the measures of central tendency. In this chapter we shall learn mean, mode और median. Mean, median और mode, हम तीनों ये चीज़ पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड द कंस्ट्रक्ट बार ग्राफ। उसके बाद हम बार ग्राफ भी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीनों चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, मीन, मोड और मीडियन, ठीक है। पहले आते हैं मीन, फिर मीडियन, फिर उसके बाद आपको मोड आएगा। तो देखते हैं आपको बुक में किस फॉर्मेट में गिवन है। पहले क्या गिवन, पहले मीन तो गिवन होगा। अच्छा अब देखो, अब हम पढ़ते हैं डाटा क्या होता है। तो डाटा ये होता है ना, डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव इन्फॉर्मेशन, सम इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल सरद सिक्योर्ड 98% मार्क इन द एग्जामिनेशन इज ए डाटा। सपोज डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स का कलेक्शन होता है जो आपस में मिलके एक हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल सरद सिक्योर 98% मार्क इन एग्जामिनेशन इज ए डाटा। सरद ने 98% मार्क सिक्योर किए एग्जामिनेशन में, तो वो एक डाटा है। वेरएस मियरली सेइंग दैट दिस इज वेरी इंटेलिजेंट इज नॉट ए डाटा। अगर मैं बोलूँ कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, अगर 98% मार्क लाया है तो वो इंटेलिजेंट ही है। अगर मैं ये बोलूँ ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट इज नॉट ए डाटा, तो वो एक डाटा नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब डाटा दो तरह का होता है, क्या होता है, ऑर्गेनाइज डाटा, एक होता है अनऑर्गेनाइज डाटा। तो ऑर्गेनाइज डाटा क्या होता है, देखो तो पहले उसको जानने से पहले हम बोलेंगे रॉ डाटा क्या होता है। रॉ डाटा, देखो रॉ डाटा जो होता है मतलब क्या होता है, देखो तो डाटा कलेक्टेड एंड द पुट विदाउट एनी स्पेसिफिक अरेंजमेंट। इसमें कोई प्रकार का स्पेसिफिक अरेंजमेंट कोई नहीं किया होता है, ऐसे ही नॉर्मली मतलब हो गया, मतलब नॉर्मली कोई भी रैंडम नंबर वहाँ पर लिखा गया है, दैट इज ए रॉ डाटा। मतलब उसको कोई सजा के नहीं लिखा है, कोई अरेंज करके नहीं लिखा गया है। जैसे एग्जांपल सपोज आपके क्लास में एक टेस्ट चल रहा है, 20 मार्क का उसका फुल मार्क है उसका, ठीक है। तो 10 बच्चे मैथमेटिक्स टेस्ट में यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 20 मार्क का आपका सपोज क्लास में आपका टेस्ट चल रहा है 20 मार्क का, ठीक है। तो द मार्क ऑफ्टन बाय 10 स्टूडेंट। तो 10 बच्चे उस मैथ सब्जेक्ट में कितना लाए हैं, 20 से कितना लाए हैं, तो 10 स्टूडेंट का, ईच एंड एवरी स्टूडेंट का मार्क यहाँ पर गिवन है। देखो तो यहाँ पर देखो 10 लिखा है, इसका मतलब क्या, पहला स्टूडेंट जो लाया है वो 10 लाया है, मतलब 20 से कितना लाया है, 10 लाया है। दूसरा जो स्टूडेंट है वो 20 से 12 लाया है। तीसरा जो स्टूडेंट है वो लाया है 20 से 11 लाया है। इसी तरह यहाँ पर गिवन है, कितने स्टूडेंट है यहाँ पर, देखो 10। तो यहाँ देखो 10 नंबर यहाँ पे गिवन होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, 20 से वो लोग कितना लाए हैं, तो पहला स्टूडेंट 10। इसी तरह यहाँ पर देखो लास्ट जो यहाँ पर जो स्टूडेंट 10th नंबर जो स्टूडेंट है, 10वां स्टूडेंट जो है वो कितना लाया है, मतलब 20 से 30, सब आउट ऑफ 20 वो लोग यहाँ पर गिवन है। 20 से ये लोग इतना इतना लाए हैं, टोटल 10 स्टूडेंट का यहाँ पर मार्क गिवन है, ठीक है। समझ में आ रहा है।
तो फ्रॉम दिस डाटा इट इज मोर कंज्यूमिंग टू आंसर गिवन इवन सिंपल क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर। अगर मैं आपसे इस डाटा, ये जो डाटा आपको यहाँ पर गिवन है 10 बच्चों का, यहाँ पर जो मार्कशीट, यहाँ पर जो मार्क गिवन है, जो मार्क यहाँ पर गिवन है 10 बच्चों का, 20 से वो लोग कितना लाए हैं। अगर इसी डाटा से मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर, तो सबसे मैक्सिमम मिनिमम स्कोर आप निकालो। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट, देखो दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 17 मार्क्स, 17 मार्क्स से अधिक कितने लोगों ने लाया है, यहाँ पर कितने बच्चों ने लाया है 17 मार्क्स से अधिक मैथ के टेस्ट में। अच्छा, इस चीज़ को ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसको खोजना पड़ेगा, मिल जाएगा हमको, बट हमको और सिंप्लीफाई करना है, हमको और सिंप्लीफाई वे में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे? इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस वी हैव टू ऑर्गेनाइज डाटा। हमें इस जो यहाँ पर जो डाटा हमें ऊपर में गिवन है उसको हमें ऑर्गेनाइज करना होगा। तो ऑर्गेनाइज हम कैसे कर सकते हैं ना, देखो है ना, फॉर दिस, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको डाटा को अरेंज करना पड़ेगा, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो। आप किसी भी ऑर्डर में उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप सजा के अरेंजिंग कर सकते हो। आप चाहो तो असेंडिंग करो या फिर डिसेंडिंग करो। तो यहाँ पर जो एवर्ब डाटा, यहाँ पर जो ये वाला डाटा, मैं इस डाटा के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि अभी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है ये वाला, ठीक है। तो उसको देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में किया गया है, मतलब इसके कौन से फॉर्म में रखा गया है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बच्चों रखा गया है। देखो वही सेम डाटा है बट यहाँ पर इंक्रीजिंग फॉर्मेट में रखा गया है, ठीक है। तो अभी देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने का या फिर अरेंजिंग करने से क्या हमें फ़ायदा हुआ, हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें चीज़ें, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे हम आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पूछूँ यहाँ पर देखो जो हमने सवाल किए थे व्हाट इज द मैक्सिमम मिनिमम स्कोर, बता सकते हो यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर 20 है, 20 से 20, और मिनिमम स्कोर कितना है 2 ला है कोई, मतलब 20 से 2 ला है। अगर मुझे हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट द मोर देन 17 मार्क्स, 17 मार्क्स से अधिक कितने बच्चों ने लाए थे। यहाँ पर आराम से आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज डाटा को देख के आराम से आप बता सकते हो कि 17 से अधिक कितने लोगों ने लाए हैं मोर देन 17 मार्क्स। तो यहाँ पर 2 बच्चों लेना है, एक लाया है 19 और दूसरा लाया है यहाँ पर 20, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पे इंक्रीजिंग और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी आप उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखोगे तो आपसे जो सवाल पूछा जाएगा आप उसको बहुत आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऊपर वाला जो इस फॉर्म में जो डाटा था तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते, बट वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप चाहते हो अगर चीज़ें और सिंप्लीफाई करके आपको समझना है तो आपको उसको ऑर्गेनाइज डाटा के फॉर्म में लाना ही होगा, बाय डूइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर और बाय डूइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप किसी भी ऑर्डर में रखो बच्चों, आपके लिए आज चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर रेंज क्या होता है। यहाँ पर रेंज देखो क्या होता है, रेंज टेल अस हाउ वाइडली द नंबर आर स्प्रेड। इन अदर वर्ड्स रेंज इज द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब यार जो तुम देखते हो। तो यहाँ पर देखो ऊपर का ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बच्चों। देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, ये जो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप ले लो, जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर सजाया गया उसको। अगर मैं आपसे पूछूँ इसका रेंज क्या है तो आप कैसे बताओगे? देखो रेंज का डेफिनेशन क्या है, द रेंज टेल अस हाउ वाइडली द नंबर आर स्प्रेड। इन अदर वर्ड्स रेंज क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस जो होता है वो रेंज होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये जो ऑर्गेनाइज डाटा यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, तो इसके अंदर से सबसे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 है। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, 2 है। अच्छा, अगर पूछूं मैं हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, तो आप लोग सर 20 है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब जो ऑब्जर्व कर रहे हो विच वन इज द लोएस्ट, आप बोलोगे 2। अगर जो भी आप चीज़ यहाँ पर देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो ये डाटा को, तो इसमें अगर पूछूं हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आपका क्या है, तो आप लोग सर 20 से 20 को लाया है मैथ में। समझ में आ रहा है सब चीज़ें आपको? अच्छा, अब यहाँ बचा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पर क्या है, हमें रेंज निकालना है। तो हम रेंज कैसे निकालेंगे, आप माइनस कर दो। यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन आपका 20 है, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन आपका कितना है 2 है, तो इन दोनों को आपको माइनस कर देना है। आंसर कितना निकलेगा 18। तो 18 जो होता है वो होता है आपका रेंज। ये क्या होगा, ये होगा रेंज। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो लिखा है यहाँ पर अर्थमेटिक मीन क्या होता है। देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, देखो इन आवर डेली लाइफ वी फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स सच एज एवरेज वेट, एवरेज हाइट, एवरेज प्राइस, एवरेज मार्क। ये सब चीज़ एवरेज आपने पढ़ा भी होगा। तो एवरेज क्या होता है, जैसे मीन जो है एवरेज वही है ना। एवरेज इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट द एंटायर डाटा व्हेन वी से द एवरेज वेट ऑफ क्लास 7 स्टूडेंट्स इज 45 kg। इसका एवरेज का मतलब होता है इक्वल, हर किसी के वजन उतना ही होगा। अगर मैं बोलूँ कि आपकी क्लास का एवरेज वेट, जो आपकी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका एवरेज वेट है 45 kg, तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि हर बच्चे का वेट कितना है 45 kg। एवरेज का मतलब ही होता है समान, सब हर किसी के लिए वही सेम होगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में अगर 90 kg का है तो उसको भी हम 45 kg मानेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, क्योंकि हमने एवरेज निकालना है। एवरेज हमें सबके लिए क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो एवरेज आर डिफरेंट टाइप्स। इन दिस सेक्शन वी लर्न अबाउट द मोस्ट कॉमनली एवरेज विच इज नोन एज अर्थमेटिक मीन। तो हम इसको अर्थमेटिक मीन नाम से भी उसको बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज बोलो, कोई दिक्कत नहीं।
तो उसका फॉर्मूला सबको पता होगा। देखो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, जो भी तुम देखे ऑब्जर्व कर रहे हो उसका पहले सम कर दो। सम कैसे निकालोगे, प्लस करके ही सम निकलता है ना। तो प्लस कर दोगे ऑब्जर्वेशन का बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ में कितने ऑब्जर्वेशन है उसको आप डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। एक एग्जांपल आपका, एक ही एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगी इस मतलब वीडियो में। आप एग्जांपल आपके बुक में गिवन है, देखो द वेट इन केजी 10, 10 स्टूडेंट का यहाँ पर वेट गिवन है। देखो पहला स्टूडेंट का जो वेट है कितना है 43.5 kg, दूसरा यहाँ पर जो बच्चा है उसका वेट कितना है 49.5 kg। यहाँ सारे बच्चों का यहाँ पर क्या वेट गिवन है, ठीक है, 10 बच्चों का यहाँ पर टोटल 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट का यहाँ पर वेट उनका गिवन है। तो यहाँ पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे व्हाट इज द मीन वेट, उनका मीन वेट क्या होगा। आप आसानी से निकाल सकते हो मीन वेट कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये है आपका ऑब्जर्वेशन। तो पहले तो आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं पहले इसको देख लो। आपको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देना है, तो अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वैसे कर देने से बहुत बेटर होगा मेरे ख्याल से, आप उसको वैसे ही फॉर्म में कर दो, ठीक है। आप उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दोगे तो अच्छा होगा। यहाँ पर किया नहीं है बट तुम कर दो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये तो 40, यहाँ पर फिर यहाँ पर आई थिंक नहीं किया है, देखो तो बट तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो, उसके बाद प्लस करो, कोई दिक्कत नहीं। मीन निकालने में कोई दिक्कत नहीं, इंक्रीजिंग करो या मत करो, बट मेरे ख्याल से कर देना बेटर होगा, ठीक है। एक बार कर दोगे बस। देखो दूसरा सवाल के लिए देखो उसका देखो रेंज, यहाँ पर देखो क्या क्या है, यहाँ पर इसको यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया है, तो क्यों ना हम पहले उसको करके वैसे रख दें असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर देखो पहले सम निकालेंगे हम, इसका सम डिवाइड बाय कितना हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारा यहाँ पर मीन निकल गया, इस सबको हम प्लस करेंगे तो हमारा होगा 443/10, तो इसका मीन निकला इतना। आपको मैंने सिखा दिया रेंज कैसे निकालना है। देखो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखा है, उसका हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन देखो कितना है, यहाँ पे 52 है, लोएस्ट कितना है 38 है, माइनस कर दिया, देखो आंसर 14 kg निकल गया। लास्ट क्वेश्चन बिट नंबर 3, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग वेट मोर देन मीन वेट। मीन वेट से अधिक मतलब वजन, मीन वेट कितना है हमारा, ये रहा हमारा मीन वेट, ये है हमारा मीन वेट 44.3 kg। तो इससे अधिक कितने बच्चों ने रखा है, देखो अब गिनो यहाँ पर देखो 44.3 से, चलो 44.3 से बोला है ना, अधिक बच्चों ने, मतलब मीन वेट जो है उससे अधिक कितने बच्चों का वजन है, कितने बच्चों का वजन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो 44.5 क्या होगा, 44.3 से अधिक है वो, तो ये हम इसको कंसिडर करेंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये लास्ट। तो यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट है जिसका वजन मीन वेट से अधिक है, 44.3 से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट है, तो यहाँ पर देखो आंसर 5 लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग वेट मोर देन द मीन वेट इक्वल टू 5, ठीक है। तो आई थिंक आपको बेसिक नॉलेज हो गया है, आपको डाटा हैंडलिंग का जो मीन पार्ट जो मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। तो अब वर्कशीट 1 में जो इसके ऊपर जो वेरियस टाइप्स के जो क्वेश्चंस आएंगे और जो फॉर्मूला भी जो होगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वर्कशीट 1 स्टार्ट करने से पहले तो एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला के ऊपर हम चल के सारे क्वेश्चंस वर्कशीट 1 का खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 1 का पहला क्वेश्चन। और कुछ वर्कशीट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको फॉर्मूला बोलूँगा, फॉर्मूला याद रखोगे बस हो जाएगा। एक ही यही फॉर्मूला है, बस उसको डिराइव फॉर्म में मैं और 2 फॉर्मूला निकालूंगा, आप उसको सिर्फ देख लेना, नोट डाउन कर लेना, उसके बाद हम वर्कशीट 1 स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें ही हम वर्कशीट 1 स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 1।